प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सबको। आइए आज फिर से और एक टॉपिक पर हम मनन करेंगे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक है हमें 10 चीज़ें छोड़ना है। अक्सर हम कलीसिया में या कई मीटिंग में भी किसी के ज़रिए हम सुनते आ रहे हैं हमें कुछ पाने का विषय, कुछ मिलने का विषय, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसके बारे में, ब्लेसिंग के बारे में कई सारे टॉपिक भी हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा जो हमें कुछ हमारे जीवन में ऐसा कुछ विषय है जिसे आज तक भी हम पकड़े रखे हैं, उसे छोड़ना है। तो आइए इस संदेश को सुनेंगे। मेरा आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब ये संदेश को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा और बाइबल भी साथ में लेकर बैठिए, पेन नोटबुक के साथ बैठिए। जो संदेश आपको मैं सुना रहा हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया है वो मैं सुना रहा हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए, लिखिए। आपको आपकी सेवकाई के लिए ये वचन कार्य में लगेगा, आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सेवा कर रहे हैं, जो प्रभु को विश्वास करते हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। तो आइए उस वचन को हम सुनेंगे। हमें 10 चीजें छोड़ना है और वो क्या क्या है। पहला स्टेप, ड्रॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। यदि आप किसी दूसरे के साथ अपने आप को तुलना करते हैं तो उसे छोड़ दीजिए। ये अच्छी बात नहीं है। आपके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी नहीं होगा। आप अगर दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो उसमें और आप में क्या फर्क है? आप प्रभु को जानते हैं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। आप अगर आप दूसरे के साथ तुलना करते हैं तो आपकी सेवकाई मैं समझता हूं ठीक नहीं है। आप प्रभु से प्यार नहीं करते हैं, प्रभु की आज्ञा नहीं मानते आप। वचन कहता है, अगर गलतियंस उसका 6 अध्याय 3 से लेकर 4 पद तक पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। उसमें लिखा गया अपने आप को जांचें, अपने आप को आप जांचिए, दूसरों को नहीं। फिर 2 कोरिन्थियंस अगर आप पढ़ेंगे 10 अध्याय उसका 12 पद में, तो जो अपने आप की प्रशंसा करता है उससे आप परे रहिए, उससे आप दूर रहिए। जो कोई अपने आप का ज़्यादा प्रशंसा करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा सेवा अच्छा है, मेरा चर्च अच्छा है, मैं ही ठीक हूँ और कोई नहीं, मेरा चर्च बड़ा है, मेरा लोग ज़्यादा है, मेरे कलीसिया में बहुत ज़्यादा विश्वासी लोग हैं। मैं कलीसिया में गया था, एक चर्च में, काफ़ी सालों के पहले की बात बोल रहा हूँ। उस चर्च में 3000 से ऊपर लोग बैठते हैं। बहुत अच्छा बड़ा चर्च है। लेकिन जब हमें वहाँ पर इनवाइट किए प्रचार करने के लिए, जब मैंने गया तो वहाँ पर ऐसा कहा गया कि हमारी इस छोटे चर्च में प्रभु की महान दास को हम स्वागत करते हैं। हमने ये सुन के बहुत आश्चर्य हो गए हम। अरे ये क्या बात है, इतना बड़ा चर्च, फिर भी ये पास्टर कर रहे हैं तो छोटा चर्च करके कह रहे हैं। हमारे यहाँ पर अगर 50 बैठते हैं
1 या 2 एक्स्ट्रा आ जाते हैं तो हम कहने लगते हैं कि हमारा चर्च बड़ा है, इस एरिया में हमारा चर्च बड़ा है। आप अगर चर्च बना भी रहे हैं, बड़ा बना रहे हैं, तो आप भी घमंड करते हैं, ये मेरा चर्च है, मेरा बड़ा है, इस कॉलोनी में, इस एरिया में मेरा बड़ा है, मेरे चर्च के अलावा और किसी का चर्च भी बड़ा नहीं है, सब छोटा है। खुद की प्रशंसा जो करता है उससे आप बहुत परे रहिए, नहीं तो आप भी उसकी तरह बन जाएंगे, उसकी तरह हो जाएंगे। जब फिलिपियंस में आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 अध्याय 3 पद से 4 पद तक अगर पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे। उसमें लिखा गया, दीनता के साथ एक दूसरे को अपने से अच्छा समझने के लिए लिखा गया है। एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है हमें। मैं उससे बेहतर हूं, अच्छा हूं, ये नहीं, मेरे से मेरे भाई अच्छा है, ये समझिए आप। तब आप सेवा में बढ़ पाएंगे, प्रभु की नजरों में आप आशीष के साथ बढ़ेंगे। ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप, ड्रॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप में जो नकारात्मक बातें करते हैं उसे आप छोड़ दीजिए। नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बातें जो आप करते हैं उसे आप बंद कर दीजिए। हर समय जो भी कुछ कहा जाएगा, आप नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे द्वारा नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मैं सेवा नहीं कर सकता, मेरे सेवा ऐसा ही है। हाँ, हमेशा आप नकारात्मक बातें ज़्यादा कहते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए। 2 कोरिन्थियन 10 अध्याय 5 पद में जब पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर देखते हैं, हर एक नकारात्मक बातें जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, जितने भी नेगेटिव थॉट आप कह रहे हैं, सोच रहे हैं, आप जितने भी नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, वो सारे परमेश्वर के विरुद्ध में है। इसीलिए ऐसा लिखा गया कि जितने भी परमेश्वर के विरुद्ध में जो नकारात्मक बातें उठते हैं उसे आप बंद कर दें, उसे छोड़ दें, आप छोड़ दीजिए। फिलिपियंस में जब आप देखते हैं, पौलुस कहता है, जो बातें अच्छी और उत्तम है उन्हीं पर मन लगाओ। जो पॉजिटिव है, जो अच्छा है, उन पर आप मन लगाइए, नकारात्मक बातें को ध्यान मत दीजिए। आप अगर नीति वचन जब पढ़ते हैं 17 अध्याय 22वां पद, तो उसमें लिखा गया, मन का आनंद अच्छी औषधि है, अच्छा दवाई है। मन में अगर आपका पॉजिटिव थिंकिंग है तो आप भले ही रोग में पीड़ित हो, अस्वस्थ हो, फिर भी मैं कहना चाहूँगा, आपका मन अच्छा है, आपका मन पॉजिटिवली है, तो आप चंगाई पाओगे, जरूर चंगाई पाओगे। उसके लिए मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आपका सोच ही आपको चंगाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। थर्ड विषय में कहना चाहूंगा, ड्रॉप द वर्ड हेट, फोकस ऑन व्हाट यू लव। जो आप घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उसे आप छोड़ दीजिए उसे। लेकिन जिससे आप प्यार करते हैं, जो बातें आप प्यार करते हैं, जो बात आपके जीवन में जो प्यार के विषय है, उसको आप फोकस करिए ना, अच्छाई विषय को फोकस करिए। बाइबल कहता है कोलोसियन 3 अध्याय 2 पद में, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इस पृथ्वी में कुछ भी नहीं, क्या है? आप इस संसार को जब देखेंगे, आत्मिक जीवन में आप वृद्धि नहीं होंगे, बढ़ेंगे नहीं। आपका लक्ष्य संसार की ओर नहीं, आपका लक्ष्य स्वर्गीय वस्तुओं पर रहना है, स्वर्ग पर रहना है। इसीलिए आप जिस विषय को लेकर घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, उससे ज़्यादा ध्यान मत लगाइए, छोड़ दीजिए उसे। नहीं तो आप ऐसे ही आपका जिंदगी होगा, आप बढ़ेंगे नहीं, घट जाएंगे आप। उसे छोड़ दीजिए। जो विषय प्यार है, जो प्रेम का विषय, जो अच्छा है, उस पर आप फोकस करिए। फोर्थ विषय,
ड्रॉप द पास्ट, कीप द लेसन। बीते हुए दिन को याद न रखें, याद न करें। जो बुरे थे उसे शिक्षा की तरह इस्तेमाल करें। जो आपके जीवन में जो बुरे थे, जो बुरी जिंदगी था, समय था, जो बुरे दिन आप गुजर के इस दिन पर आए हैं, उस बुरे दिन को याद न रखें, भूल जाइए उसे। अगर कहीं पर भी कुछ मौका मिले गवाही देने के लिए, गवाही के तौर पर आप बोल सकते हैं कि हमारा जीवन ऐसा था। और यदि शिक्षा के समय में भी आप उसे एक टीचिंग की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शिक्षा की तरह। जैसे कि बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो कक्षा 1 में पढ़ाई किए, 2 कक्षा में कुछ दूसरा है, वो 1 कक्षा का पढ़ाई नहीं है, दूसरा कुछ है, उससे और भी कुछ दूसरा है, डिफरेंट है। उसे आप छोड़ के दूसरे कक्षा में गए हो आप, वो एक ही कक्षा में नहीं है, एक ही। अभी भी आप ABCD नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी A for एप्पल, B for बॉल नहीं पढ़ रहे हैं आप। अभी उससे और बेहतर, उससे और भी नॉलेज की बातें सुन रहे हैं आप, पढ़ रहे हैं आप। वही शिक्षा पर नहीं है अभी। ठीक वैसे ही आपका बुरे दिन जो बीत गया है उसे छोड़ दीजिए, उसे याद न रखें। समय जब आएगा, किसी को समझाएंगे, किसी को आप अपनी गवाही प्रेजेंट कर रहे हैं, उस समय आप उसे कह सकते हैं। हर समय नहीं, अगर हर समय आप करेंगे तो आप बढ़ नहीं पाओगे कभी भी। जो अच्छे हैं उसे याद करके खुश रहे सभी। जो आपके जीवन में जो अच्छा है, अच्छा विषय है, उसे याद करिए ना। जो अच्छा काम किए उसे याद करिए आप। अच्छाई पर ध्यान दीजिए, तभी आपका आत्मिक जीवन वृद्धि होगा। आपका सेवका ही अच्छा से चलेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। आप सेवा ठीक से नहीं कर पाओगे। अरे प्रभु कहता है, अगर आप यशाया 43 अध्याय उसका 25-26 पढ़ेंगे, प्रभु कहता है कि आपके जितने भी बड़े से बड़े पाप भी होना क्यों, यदि आप पाप से फिर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि आपके पाप को वो स्मरण नहीं करेगा, वो भूल जाएगा, वो छोड़ देगा। लेकिन आज भी हम उसे याद कर रहे हैं जो बुरा था, बुरे दिन को। इसीलिए हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, हम घट रहे हैं। 5th नंबर में कहना चाहूंगा, ड्रॉप द रिग्रेट, एवरीथिंग हैपेंस फॉर रीजन। जो कुछ होता है बिना मतलब के नहीं होता, इसलिए दुख करना छोड़ दीजिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जो भी कुछ हो गया या हो रहा है, उसे दुख करके आपका कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं, उसे आप छोड़ दीजिए। क्योंकि जो कुछ हो गया आपके जीवन में या हो रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है, बिना मतलब का नहीं होता। इसीलिए उससे आप ज्यादा फोकस मत करें। अगर आप यूहन्ना 9 अध्याय 1 से अगर पढ़ेंगे, उधर एक अंधा व्यक्ति के विषय में कहा गया है। चेले लोग यीशु मसीह को प्रश्न कर रहे हैं, क्या ये पैदाशी से अंधा है या फिर इसके माता पिता के कारण ये अंधा हुआ? किसका पाप? ये पाप किया, इसके पाप के कारण ऐसा हुआ। हम अक्सर, कई लोग भी ऐसा भी प्रचार करते हैं कि अक्सर रोग पाप के जरिए आता है। हाँ, पाप के जरिए ही रोग आता है, लेकिन कभी कभी जो रोग आता है वो परमेश्वर की आने वाले दिनों में महिमा जैसा कि हो पाए, ऐसा रोग भी आएगा। यहाँ पर यीशु डायरेक्टली कहता है, इसने पाप नहीं किया, इसकी माता पिता पाप नहीं किया, लेकिन इसके द्वारा, इस काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा जैसा हो, इसलिए ये अंधा हुआ। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए कोई भी बात को लेकर आप
ज्यादा परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। वो सारे बातें को छोड़े, जो भी कुछ आपके जीवन में हो रहा है, जो घट गया है, छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि वो दिन था, कुछ कारण था, बिना मतलब का तो नहीं आएगा, कुछ तो कारण है, इसलिए वो आया। तो ये 5 नंबर भी आप समझ पाए होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। 6 नंबर, ड्रॉप पीपल हु पुट यू डाउन। इसका मतलब जो लोग आपको नीचा देखते हैं, नीचा करते हैं, एक नफरत की तरह देखते हैं, जो आपको हमेशा नीचा ही देखते हैं, उनसे आप परे रहिए, उनसे आप अलग रहिए, दूर रहिए, उनको छोड़ दीजिए। ऐसा लोग है जो आपको हमेशा आपके बारे में विरोध में बोलते हैं, आपके सामने कुछ बोलते हैं और दूसरों के सामने कोई और बातें बोलते हैं। मेरे को बहुत बड़े दुख लगता है ये कहने के लिए, कई सारे पासवान हैं, कई सारे प्रभु के सेवक लोग हैं, जब आपस में मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा बातें करते हैं, फिर बाद में उसके पीछे बहुत सारे उसके अगेंस्ट में बातें करते हैं। हमारे इलाकों में मैंने कई सेवक के मुखों से सुना है, मुझे बहुत दुख लगता है। आपका डबल रोल है, आप एक सेवक के सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे अच्छा एनकरेज करते हैं, लेकिन उसके पीछे आप उसके विरुद्ध में बातें करते हैं। ये अच्छा स्वभाव आपका नहीं है। अगर ऐसा स्वभाव आपका जीवन में है, उसे छोड़ दीजिए, नहीं तो सेवा बंद कर दीजिए, क्योंकि सेवा में कुछ लाभ नहीं। आप जो सेवा कर रहे हो वो ग्रहण योग्य नहीं है, परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा वो ऐसा सेवा। आपके अंदर तो प्रेम नहीं है, आप क्या प्रेम के बारे में कहेंगे, क्या प्रेम के बारे में शिक्षा देंगे? आप वो विषय को छोड़िए पहले, जो आप दूसरे को नीचा देखते हैं, आपके नजरों के सामने वो नीचा नहीं। मैंने कहा है, वचन में लिखा गया कि आप अपने भाई को आपसे अच्छा समझना है, ये बाइबल कहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, मैं ही ठीक हूँ। अगर कोई कुछ भी अच्छा काम भी करता है तो आप उसको एनकरेज करिए ना। वो बच्चा भी हो, एक जवान भी हो, या एक बुजुर्ग आदमी भी हो, कुछ अच्छा स्टेप लिया है तो बिना संकोच किए हुए उसको हेल्प करिए, आप सहायता करिए। आप सबसे बड़ा, आप सबसे अच्छा है करके बोलते, मैं ही अच्छा हूं और कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे प्रिय दासियां, प्रभु में जो सेवा कर रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, आपका जीवन बढ़ेगा नहीं अगर आपका जीवन में किसी दूसरे को नीचा देखते हैं। नीचा देखने का स्वभाव है, या कोई आपको नीचा दिखता है तो उसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर आपको अगर नीचा देखता है तो वो हमेशा नीचा देखता ही रहेगा, आपके विरुद्ध में बोलता ही रहेगा वो। ऐसा लोगों से परे रहिए। भजन संहिता 1 अध्याय 1 पद में हम पढ़ते हैं, धन्य वह है जो दुष्ट, पापियों और छटा करने वालों से दूर रहता है। आप दूर रहिए। 7th नंबर, drop the idea that you need to be perfect. आप सही है करके न समझे। अक्सर हम समझते हैं कि हम ही सही है और बाकी सब गलत है। मैं जो बोलता हूँ वही ठीक है और कुछ भी ठीक नहीं। कोई भी बोलता है तो वो जो ठीक नहीं है, वो गलत है, मेरा ही बात सही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सही है करके ना समझे, हमें सही होने की जरूरत है। मैं सही हूं करके मैं नहीं कहता, मैं बाइबल में परफेक्ट हूं करके नहीं बोलता, लेकिन मुझे परफेक्ट होना जरूरी है, परफेक्ट होना पड़ेगा। प्रिय सेवक लोग सुनिए,
हम कोई भी परफेक्ट नहीं है, हमें परफेक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि वचन कहता है, नीति वचन 14 अध्याय 12 पद में, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। जो अपने अंदर ये सोचता है मैं ही ठीक हूँ, लास्ट में उसका परिणाम भयंकर होगा। बाद में वो पछताएगा, लेकिन उसका पछतावा कोई देखेगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। दुख की बात है। 7th नंबर में मैं कहना चाहता हूं, ड्रॉप बीइंग ए पीपल प्लीजर। आप हर एक इंसान को खुश करना छोड़ दें। आज कोई अगर आपके पास आता है, कोई भी एक सेवक के पास और एक सेवक आता है, वो अगर उसको खुश करने की काम अगर करता है तो ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। और खुश होके वो अपना एक इंटीमेट फ्रेंड करके समझ लेता है और अपना मन की बातों को, वो सारी बातें को कह लेता है जो उसे कहना जरूर नहीं है। आने वाले दिनों में ऐसा होता है, वो जो बातें आपसे सुना है वो किसी दूसरे को कह लेता है। उसके बाद में आप पछताओगे, छी मैं वो उस दोस्त, इतना दोस्त समझा, मेरा अच्छा दोस्त समझा, मेरे अंदर की बात मैंने कहा, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, पैसा खर्चा किया, गिफ्ट दिया, बहुत कुछ किया, मैं बहुत कुछ किया। लेकिन दुख की इस बात की है कि वो हमारे ही बुराई करता रहा। तो इसलिए सबको खुश करना छोड़ दीजिए, प्रभु को खुश करिए। ऐसा कार्य करिए जो प्रभु खुश होगा। मनुष्य को खुश करने से क्या होगा? कोई मनुष्य आपके विरुद्ध में बोलेगा। 9th नंबर में मैं कहना चाहता हूं, ड्रॉप गॉसिप एंड जजमेंट। ये कई सेवकों के जीवन में होता है। आप गपशप करना और विचार करना छोड़ दीजिए। कई जगह में हम चाय के लिए इकट्ठा होते हैं, चाय पीने के लिए सब पास्टर। कई होटल में जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कई होटल में जाते हैं, नाश्ता करते हैं। कई भी जगह में बैठ लेते हैं। शाम के समय में घूमने जाते हैं और बैठ जाते हैं, और उस समय में कई सारे बातें हमारे बीच में आती हैं। हम जजमेंट करना सीखते हैं, जजमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये पास्टर ऐसा है, वो पास्टर ऐसा है, यही बातें चलता है। उसका चर्च ऐसा है, उसका चर्च ऐसा है, उसका बीवी ऐसा है, उसका पति ऐसा है, ये सभी चल रहा है। कोई किसी का ड्रेस देख के हम जजमेंट करते हैं, किसी का प्रचार देख के जजमेंट करते हैं, किसी का उम्र देख के हम जजमेंट करते हैं। ये बात ठीक नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। आपका उम्र 50 साल है, उसका उम्र 20 साल है, लेकिन आपसे ज़्यादा परमेश्वर उसको इस्तेमाल कर रहा है, ये देखिए आप जहाँ का वहीं रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में ये सारे गंदगी है। जजमेंट करना, विचार करना, हाँ, ये सब छोड़ दीजिए। किसी के बारे में नेगेटिव बातें करना छोड़ दीजिए। आप समझ रहे हैं, वो नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है। मरियम और हारून दोनों मूसा के विरुद्ध में बातें किए, परमेश्वर सुन रहा था, परमेश्वर देख रहा था। यदि आप किसी भी सेवा करने वालों के विरुद्ध में, किसी भी भाई विश्वासियों के विरुद्ध में भी कुछ भी बातें करते हैं, तो याद रखें परमेश्वर आपका विचार करेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। इसीलिए मत्ती 7 अध्याय 5 पद में लिखा गया, पहले आप अपने आंख की लट्टा निकालें, उसके बाद दूसरों की। आपके आंख में तो गंदगी है, उसे पहले आप साफ करिए ना, उस लट्टा को निकालिए ना, उसके बाद में दूसरे के बारे में बोलिए। आप खुद को नहीं देखते, लेकिन दूसरों को देखते हैं। छोड़ दीजिए, समय है, छोड़ दीजिए, सुधर जाइए, नहीं तो परमेश्वर एक दिन ये सब विषय न्याय करेगा।
10 स्टेप में कहना चाहूँगा। ड्रॉप एंगर, आउटब्रस्ट, पावर इज इन पीस। गुस्सा करना छोड़ दीजिए, शांति में बहुत शक्ति है। मेरे प्रिय भाई बहन, गुस्सा के साथ आप गुस्से होके सेवकाई को बचा नहीं पाओगे। आप शांति से, प्रेम के साथ आप सेवा करिए, आपका जीवन को तैयार करिए, आपके परिवार को तैयार करिए। गुस्सा होकर किसी को परिवर्तन मत करिए, वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। एक दिन वो बैकस्लाइड हो जाएगा। शांति प्रेम के साथ आप परिवर्तन करिए, देखिएगा जो परिवर्तन शांति प्रेम के साथ हुआ है वो जिंदगी में कभी भी मुकरेगा नहीं, कभी पीछे हटेगा नहीं, सेवा में आगे बढ़ेगा, प्रभु में आगे बढ़ेगा। चाहे बड़े से बड़े तूफान आए ना क्यों, तलवार भी उसकी गर्दन पर आ जाए, फिर भी वो पीछे हटेगा नहीं। मरते दम तक वो प्रभु में ही रहेगा वो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम 10 बातें सुने, जो बातें हमें छोड़ना है। ये 10 चीजें हमें छोड़ना है। फिर से अंतिम में ये 10 तो बातें मैं रिवीजन करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। ड्रॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर। अपने आप को दूसरों के साथ तुलना करना छोड़ दे। नंबर 2, ड्रॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप अपने आप में जो नकारात्मक बातें कहते हैं उसे छोड़ दीजिए। नंबर 3, ड्रॉप द वर्ड हैट। फोकस ऑन व्हाट यू लव। पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। ये वचन हम सुने। आप जो नफरत करते हैं उस नफरत को छोड़ दीजिए। नफरत करने का विषय को, जो प्यार करते हैं उसमें फोकस करिए। चौथा नंबर, 4th नंबर, ड्रॉप द पास्ट, कीप द लेसन। बीते हुए दिन को याद न करें, जो बुरे हैं उसे शिक्षा की तरह इस्तेमाल करें। 5th नंबर, ड्रॉप द रिग्रेट। एवरीथिंग हैपन्स फॉर रीजन। जो कुछ होता है बिना मतलब के नहीं होता, इसलिए दुख करना छोड़ दीजिए। 6th नंबर, ड्रॉप पीपल हु पुट यू डाउन। ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए जो हमेशा आपको नीचा करते हैं या नीचा दिखते हैं। 7th नंबर, ड्रॉप द आइडिया दैट यू नीड टू बी परफेक्ट। आप सही हैं करके अपने दृष्टि में न समझे, सही हमें होना आवश्यक है। फिर 8th नंबर, ड्रॉप बीइंग ए पीपल प्लीजर। आप हर एक इंसान को खुश करना छोड़ दीजिए। 9th नंबर, ड्रॉप गॉसिप एंड जजमेंट। आप गपशप करना और विचार करना छोड़ दीजिए। 10 नंबर, ड्रॉप एंगर, आउटब्रस्ट, पावर इज इन पीस। गुस्सा करना छोड़ दीजिए, शांति में बहुत शक्ति है। तो आशा करता हूँ मेरे प्रिय प्रभु की सेवक जन, जो संदेश, जो शिक्षाएं प्राप्त हुई उसे आप सुने और समझिए और आप समझ पाए होंगे, ये मैं विश्वास करता हूँ। जो आप सुने हैं दूसरों तक भी ये संदेश को पहुंचाइए। आज अभी इतना ही। दूसरा टॉपिक हम किसी दूसरे दिन बताएंगे आपको। ऐसा बीच बीच में हम कई नए टॉपिक से हम आएंगे। जो आप सुने हैं वही सुना हुआ वचन को लेके आएंगे, आप उसे फिर से मनन कर सकते हैं। मैं कहूँ गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आप सबको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।